तो हमास ने 20 जीवित इजरायली बंधकों को छोड़ा। बड़ी खबर यह आई कि बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया और 2 ग्रुप्स में बंधकों को रिहा किया गया। रेड क्रॉस ने आईडीएफ को बंधक सौंपे। ईटन मो, मार्टिन एंगस्ट्रिथ, एलोन ओहेल रिहा किए गए हैं। गली बर्मन, जिव बर्मन और ओमरी मिरान की रिहाई को लेकर खबर आई। गाय गैल्वो दलाल को भी रिहा किया गया है। होस्टेजेस को लेकर एक और बड़ी खबर है, जहां 7 इजरायली बंधकों की हालत सामान्य। बंधकों की रिहाई से परिजन भी भावुक हुए। और गाजा सीमा के पास रीम बेस पर इजरायली हेलीकॉप्टर तैनात, जहां हेलीकॉप्टर्स के जरिए बंधकों को हॉस्पिटल ले जाया गया। और बंधकों की ही अदला बदली के बीच इजरायल पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। आज की एक और बड़ी खबर है, इजरायल में करीब 4 घंटे डोनाल्ड ट्रंप ठहरेंगे। इजरायल के बाद मिस्र जाएंगे ट्रंप। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रेड कार्पेट स्वागत हुआ। नेतन्याहू एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंचे। एयरपोर्ट पर ट्रंप के भव्य स्वागत की ही ये तस्वीर। ट्रंप की कार में ही सवार हुए नेतन्याहू और बीच कार से कॉन्फ्रेंस हॉल तक ट्रंप और नेतन्याहू गए। एक और खबर, यरूशलेम में बंधक परिवारों से ट्रंप की मुलाकात को लेकर एक विशेष कार्यक्रम में भाषण भी देंगे ट्रंप। ट्रंप के साथ डिफेंस मिनिस्टर हेक्सेथ भी मौजूद। यरूशलेम में ही इजरायली संसद भवन पहुंचे ट्रंप। गेस्ट बुक में ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने लिखा, ये मेरे लिए सम्मान की बात। आज का दिन बेहद खूबसूरत। डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त की ये तस्वीर जब उन्होंने गेस्ट बुक में हस्ताक्षर किए। इजरायली संसद भवन जब ट्रंप पहुंचे यरूशलेम में, तब उन्होंने इसी हस्ताक्षर बुक में लिखा, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। आज का दिन बेहद खूबसूरत है। तो गाजा में शांति के लिए ट्रंप की अध्यक्षता में पीस समिट होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गाजा में हमेशा के लिए शांति हो पाएगी? समझिए, क्योंकि गाजा में विनाश या विराम, आज अंतिम परिणाम। मिस्र में ही गाजा पीस समिट समझौते पर अमेरिका समेत 20 देश हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप के नेतृत्व में गाजा के भविष्य पर मुहर लगेगी। वहीं सवाल यह कि आज के बाद गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा? क्या डील साइन होते ही गाजा में शांति स्थिर रहेगी? गाजा में शांति आसान नहीं है। वजह समझिए, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल मीटिंग में शामिल ही नहीं, हमास समिट में शामिल नहीं हुआ। वजह उस लिहाज से भी समझिए जहां हमास का रुख है कि ना हथियार छोड़ेंगे और ना ही गाजा खाली करेंगे, जबकि इजरायल का रुख है कि हमास को पूरी तरह निष्क्रिय करना जरूरी है। एक और बड़ी बात, फिलिस्तीनी प्रशासन को ना मिले गाजा। अब इजरायल में बंधकों की रिहाई का स्वागत किया गया। बंधकों को रिसीव करने के लिए लोग पहुंचे। उस वक्त की तस्वीर देखिएगा जहां सड़क के हर किनारे पर लोगों की भारी भीड़ थी। तो बंधकों की रिहाई और बंधकों की रिहाई को देखते हुए ही लोगों की भारी भीड़, इजरायल में बंधकों की रिहाई का जिस वक्त स्वागत किया जा रहा था, ये उस वक्त की तस्वीर है। हर तरफ लोगों की इसी तरह भारी भीड़ थी। और इजरायली रक्षा मंत्री ने आईडीएफ की तारीफ की है। आईडीएफ की वजह से बंधकों की रिहाई। आज का ये बयान, इजरायल गाजा को नया रूप देगा, हमास की सुरंगों को नष्ट करेंगे। तो गाजा में युद्ध विराम को लेकर ही ट्रंप ने 20 सूत्रीय एजेंडा बनाया, जिसकी 10 बड़ी बातें अब आपके सामने हैं। ट्रंप का ये शांति सम्मेलन क्या खत्म होगा रण? क्योंकि पीस प्लान की 10 बड़ी बातें जानिए, जहां फौरन युद्ध रोकना, इजरायल हमास के बीच सहमति बनी तो संभव, इजरायल पीछे हटेगा, गाजा से आईडीएफ धीरे धीरे पीछे हटेगा, गाजा को आतंक मुक्त बनाना, हमास के ठिकानों और हथियारों
हटाए जाएंगे। सरकार में हमास की एंट्री नहीं, जहां हमास का सरकार में प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा। शांति बोर्ड बनेगा, ट्रंप अध्यक्ष होंगे, टोनी ब्लेयर और अन्य देशों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। और पुनर्निर्माण योजना भी बनेगी, जहां बोर्ड विकास और सुधार करेगा और खर्च भी उठाएगा। रक्षा के लिए फोर्सेस होंगी, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती होगी। सीमा सुरक्षा की मजबूती को लेकर दावा यह कि इजरायल और मिस्र की सीमा की सुरक्षा बढ़ेगी और गाजा को तुरंत पर्याप्त मदद भी की जाएगी। मानवीय सहायता को देखते हुए वहीं रहने की आजादी, किसी को गाजा छोड़ने को मजबूर नहीं किया जाएगा।